1000 साल से अपनी जगह पर खड़ा ये किला मेढक में होने वाले कई बदलावों का साक्षी रहा है। इस किले ने काकतीय वंश से लेकर मुगलों का दौर और निजामशाही देखी। आज ये किला लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव का गवाह बनने जा रहा है। किले के परकोटे से दिखते मेढक शहर में इस बार बदलाव की बयार है। मोदी सरकार आना चाहिए, आता बस उतना हमारा अभिप्राय, मेरा अभिप्राय तो मोदी सरकार ही आना हमारे को बस। आपको फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं, देश अच्छा रहेगा। कोई दूसरे लोग आके पटेंगे नहीं देंगे, पाकिस्तान वाला आ रहा, वो आ रहा, इन्हें आ रहा, वो कोई भी नहीं आने वाला। मोदी जितने दिन अगर रहेगा हमारा भारत देश अच्छा रहेगा। मेढक लोकसभा सीट में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां से बीजेपी के रघुनंदन राव, कांग्रेस से नीलम मधु मुदिराज और बीआरएस से पारुपति वेंकटरामी रेड्डी मैदान में हैं। मेढक लोकसभा सीट से कभी इंदिरा गांधी ने कमबैक किया था। लंबे समय तक मेढक कांग्रेस का गढ़ रहा। फिर कांग्रेस के किले में के चंद्रशेखर राव की अगुवाई में बीआरएस ने सेंध लगाई, लेकिन पावर की इस लड़ाई में मेढक कैसे पिछड़ता गया, उसकी गवाही ये निजाम शुगर मिल दे रहा है। शुगर मिल के बंद होने से यहाँ कई लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि नाउमीदी के बीच यहाँ उम्मीद की आखिरी किरण नरेंद्र मोदी है। अच्छा, अभी कैसा चल रहा है? आप क्या काम करते हो? आपके घर में कैसा काली है। घर कैसे चल रहा है? घर कैसे चल रहा है? अब बच्चा एक बेटा है, काम करता है। एक बेटा है, वो दो कुछ काम करता है, उससे जीना है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, एमपी इलेक्शंस है। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपका ये शुगर फैक्ट्री खुलवा सकती है? किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? हम तो बीजेपी को करने चाहने के लिए है, इनका दिल है, मगर अब कौन सा आने वाला हो कुछ नहीं मालूम। ఏం పనులు నచ్చాయి మీ దాకా ఏమంది? మాకు అన్ని ఇస్తుండు ఆయన. ఇప్పుడు ఆయన పేరు చెప్పుకొని వీళ్ళు ఇస్తున్నాం అని చెప్తారు. ఇచ్చేది ఆయన. ఈయన కిలో ఇస్తే ఆయన 5 కిలోలు ఇస్తుండు. అట్లా ఆయన పనులు మంచిగా ఉన్నాయి. మోడీ ప్రభుత్వమే బాగుంటుంది। देखिए, ये जैसे बता रहे हैं, इनको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए और उसी को समर्थन भी दे रहे हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम चल रही है उनका फ़ायदा इन तक मिल रहा है। और जहाँ तक शुगर फैक्ट्री की बात है, इनमें से कई लोगों का ये कहना भी है कि शुगर फैक्ट्री के अगर कोई खोल सकता है, या फिर क्योंकि पहले बीआरएस का वादा था और कांग्रेस भी अब कह तो रही है कि वो खोलेंगे, लेकिन इनकी रोजी रोटी उस पर निर्भर थी और अब तक नहीं खुला है। तो उम्मीदें हैं कि रघुनंदन जो यहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट है, उनसे ज़रूर मदद मिल सकती है इन लोगों को, और बीजेपी अगर चाहे तो इसे खोलने में भी उनकी मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की राय है, उससे तो ये लग रहा है कि केंद्र सरकार की स्कीम्स क्योंकि यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उनकी रोजी रोटी जो बंद हो रखी थी, उससे इन स्कीम्स की वजह से उनका जो घर है वो चल रहा है, तो इसीलिए वो उनका समर्थन करना चाहते हैं। कभी इंदिरा गांधी को संसद पहुंचाने वाला मेढक इस बार मोदी के 400 के पार वाले टारगेट को कैसे पूरा करेगा, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेढक लोकसभा सीट की प्रोफाइल पर एक नजर डाल लेते हैं। 1952 से 2019 तक 18 चुनाव हुए, इनमें 9 बार कांग्रेस जीती। 1999 में पहली बार मेढक में बीजेपी को जीत मिली थी। 2009 से लगातार मेढक में बीआरएस जीत रही है। मेढक लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीट है। 2023 के विधानसभा चुनाव में 6 पर बीआरएस और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली। मेढक की गजवेल सीट से ही के चंद्रशेखर राव विधायक हैं। मेढक की हैदराबाद से दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है, और मेढक से अगर पूरे तेलंगाना की सियासी फिजा को भापना है तो यहाँ के सेक्युलरिज्म की पहचान मेढक के एंशिएंट चर्च का रुख करना होगा। अगर नेशनल है तो बीजेपी, लोकल है तो लोकल पार्टीज रहेगा, बट दिस इज लोकसभा है ना, सो नेशनल का ही ज़्यादा, बीजेपी का ही ज़्यादा रहेगा। आप जैसे कह रहे थे कि हैदराबाद या सिकंदराबाद से है, तो अब वहाँ के वोटर भी होंगे। तो कैसा लग रहा है, वहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आपको? किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऑलरेडी सिकंदराबाद से किशन रेड्डी है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी, वही आएगा, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन आप सब बीजेपी को क्यों चुन रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि केंद्र में बीजेपी होनी चाहिए? प्रोग्रेस अच्छा है,
दैट्स द मेन थिंग, प्रोग्रेस। आप बात करेंगे, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांति है। अच्छा, कैसा लग रहा है, आप भी वोटर है, कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? और जैसे वो कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या उनका समर्थन है, आप किसको समर्थन दे रही है? बीजेपी को ही। मेडक दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन दिल्ली की मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मेडक के हर एक शख्स को मिल रहा है। इसलिए यहाँ लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो भरोसा है। चावल आ रहा और गेहूँ आ रहा, वो क्या महीना को 3 महीने को 2000 रुपये दे रहा। हाँ, उसलिए उन्होंने कहाँ भी रहने दो, उनका सूरत भी नज़दीक दे दो, मगर हेल्प तो हो रहा है। किससे? बीजेपी मोदी से। ये देश में 70% किसान लोग हैं, उसको वो कंपल्सरी भाजपा सरकार हमारा को पूरा बेनिफिट जो राष्ट्र में दे रहा है, ये राष्ट्र में दे रहा बोल को पूरा मालूम हो गया। अभी ये लोकसभा में पूरा भाजपा को किसान लोग पूरा सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ ब्रांड मोदी पर मेडक की जनता मुहर लगा रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र की योजनाओं पर अपना ठप्पा लगाकर प्रचार करने वाली पार्टियों की पोल भी जनता खोल रही है। చేసేది మాత్రం మేమే చేస్తున్నామని చెప్పేసి గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది। तो ये जैसे बता रहे थे कि यहाँ पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो भी निधि, जो भी पैसा आ रहा है, उसे केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार ने, इससे पहले की जो बीआरएस की सरकार थी, उनकी सरकार ने अपना ठप्पा लगाकर जो है उन स्कीम्स को यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया। लेकिन सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार से आ रही थी वो नहीं आई, चाहे वो सड़कों की बात की जाए या फिर जिस तरीके से बाथरूम्स की जो बात कर रहे थे, महिलाओं के लिए गौरव प्रदान, उनको ज़िंदगी के लिए जो है जो बात की जा रही थी कि उनके लिए टॉयलेट्स के जो सुविधा है, ये सारी चीज़ें जो है केंद्र सरकार से आ रही थी। लेकिन उसके ऊपर जो है नाम और चेहरा जो है राज्य सरकार ने लगाया और उसी के बाद उसी के तहत स्कीम्स यहाँ पर पहुँचाते रहे। लेकिन इनका यही कहना है कि जो विधानसभा के चुनाव हुए वो अलग है, और अब जब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी स्थानीय पार्टी को जो है वोट करने के लिए तैयार नहीं है। सीधे तौर पर भाजपा के लिए, और भाजपा से ज़्यादा बढ़कर जो है नरेंद्र मोदी को वापस एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री का ओहदा या प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए ये वोट करना चाहते हैं। कांग्रेस और बीआरएस को लगता है कि मेडक उनका गढ़ है, लेकिन 2024 में मेडक का मिजाज बदला बदला दिख रहा है। भाजपा जरूर स्ट्रांग हो सकता, इसलिए स्ट्रांग हो सकता इंदिरा जी ने जीत के या मेदक को भूल गया, मेदक का बारे में कुछ भी नहीं सोचे। मेदक को हेडक्वार्टर होने दो, मेदक को रेलवे होने दो, मेदक का डेवलपमेंट होने दो, पूरा भूल गया इंदिरा जी ने। बराबर मोदी जीतना है, मोदी जीते तो इच, भाजपा आए तो इच, अपन सभी लोग अच्छा रहते। और क्या कुछ मिला है मतलब यहाँ पर मेदक जिले के लिए? मेदक ज़िले के लिए बहुत मिला है। यहाँ पर 765D हाईवे मिला है, यहाँ पर एक 9 करोड़ का मेदक टाउन में स्टेडियम आया, और रेलवे भी 263 करोड़ का रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन भी आया, और बहुत सारा आ चुका है। और गरीबों के लिए 5 किलो चावल होने दो और मकान होने दो। जी अपन को हम लोग क्या बोलते हो, इंडिविजुअली वर्कर्स वो रहते ना मैडम, वो पूरा करके दे रहे। लोन्स पहले तो लोन दे रहे थे, क्या बोलते वर्क किसके सामने भी नहीं झुकना बोल के हम लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल के हम लोग को लोन दे रहे। मेडक में मोदी मतलब भरोसा है, मोदी मतलब विकास की गारंटी है। मोदी यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान की गारंटी है। यहां लोगों को मोदी पसंद है क्योंकि मोदी कम्युनिटी नहीं बल्कि यूनिटी की बात करते हैं। बीजेपी। क्यों बोले तो देश के लिए वही मजबूत पार्टी है, देश के लिए वही मजबूत पार्टी है। बाकी पार्टियों को कैसे देख रहे हैं? बाकी अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से बस। अभी यहाँ पर आप वोट डाल रहे हैं तो क्या देखकर वोट डालेंगे? विकास को देखकर या फिर पार्टी नेता? अपना देश मजबूत रहना, पार्टी विकास की बात नहीं है, देश मजबूत रहना। देश मजबूत है तो सब मजबूत, ऑटोमेटिक मजबूत हो जाते हैं। पॉलिसी आते रहती जाते रहती, उसकी कोई बात नहीं है। पॉलिसी के चक्कर में जाके वोट नहीं देने का है, देश मजबूत रहने वाली पार्टी को वोट देने का है। देश
मतलब देश मजबूत मतलब आपके हिसाब से क्या? देश के मजबूत में बोले तो मतलब मजबूत मतलब क्या, मतलब जो बाहर की, जैसे हमारे देश का नाम बाहर हो रहा है या हाँ फिर वही वर्ल्ड में आज हमारा भारत का डंका बज रहा है, ऐसा देश रहना चाहिए ना, बात वो है। मैं भी मुद्राज कम्युनिटी का हूँ। मेरा नाम नागो मुद्राज है। यहाँ पे नीलम मधु मुद्राज बोले कांग्रेस पार्टी से ठहरा हुआ है। या कम्युनिटी की बात नहीं है, यूनिटी की बात है। देश यूनिटी होना मतलब मोदी जी से होता, दूसरे से नहीं होता। या मुद्राज जीते तो भी यहाँ वहाँ पे करने का कुछ नहीं है। यहाँ से रघुनंदन राव जीते तो इंडिया के लिए काम करता। मोदी के सपोर्टर कौन है? रघुनंदन राव है। इंडिया के लिए इलेक्शन चल रहा, ये राष्ट्र का इलेक्शन नहीं होता, ये देश का इलेक्शन है। देश आज आगे बढ़ रहा बोले तो मोदी से हो रहा। आज वर्ल्ड पूरा मोदी के लिए ठहरे, मोदी आ रहे बोले तो सब जने उठ के ठहरे अपना मोदी आज ऐसा रेस्पेक्ट दिया अपने देश के लिए। इसलिए से लोग समझ रहे कल कि प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा हो रहा देश के लिए, तो मोदी ही होना, दूसरा नहीं। मोदी मैजिक यहां से बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की राह को आसान बना रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीआरएस से लोगों का भरोसा टूट रहा है। मेडक की जिस गजवेल सीट से पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव विधायक हैं, वहां पर वोटरों का मूड क्या है, सुनिए। आपको लगता है कि गजवेल में जो केसीआर के गढ़ में जो है, केसीआर का ही राज है अब लोकसभा चुनाव में भी, या फिर बदलाव दिख रहा है? टोटल बदल गएगा। क्यों बोले तो केसीआर जो है सो यहाँ पर हमारे नियोजक वर्ग में खुद भी काम नहीं करा, और जो है सो उनका फार्म हाउस को पानी लिया, इधर पूरा गजवेल को बर्न कर दिया। अब यहाँ पर जो है सो केसीआर से अपोजिट पूरा पार्टी जो है सो पब्लिक जो है सो बीजेपी तरफ देख रहे, मोदी के तरफ देख रहे। पूरा रघुनंदन राव जो है सो एमपी कैंडिडेट है यहाँ, उनके लिए तो बहुत जने पार्टियाँ पिरा के आके पूरा भाजपा में शरीक हो रहे। ये लोगों के लिए पार्टी जो है सो अच्छा वो कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के लिए जो है आप लोग वोट डालना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि भाजपा के लिए ही क्यों? अगर हम बात करें, क्या केंद्र सरकार की कोई स्कीम्स आप तक पहुंची है या क्या लाभ हुआ है केंद्र सरकार के, क्योंकि 10 साल से उनकी सरकार है, तो क्या लग रहा है कि आपको कि सच में मोदी जी ने ऐसा कुछ काम किया है कि आपको उनको वोट करना चाहिए? अब यहाँ केसीआर जी ने मुख्यमंत्री बन के सब राष्ट्र का खजाना पूरा खा लिया। ओनली वो सेंट्रल का स्कीम्स जो है वो चला रहा। सब लोग, बहुत लोगों को ये स्कीम्स पहुंचा। जैसे कि स्कीम्स बहुत, जनधन योजना वो है ना, टॉयलेट्स, ये पूरा बहुत स्कीम, उज्ज्वला गैस, वो कोरोना के दिन में फ्री राइस दे रहा है। ये सब बहुत मोदी का पैसे यहाँ आ रहा है।